Very good morning, students. I, Dr. Viyata Sharma, Head of the Department of Medical Lab Sciences from Modern Group of Colleges. Today we will discuss about the career options in Medical Lab Sciences. कि जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल लैब साइंसेस को एज अ करियर ऑप्ट करते हैं उनकी आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलती हैं उन्हें और करियर ऑप्शंस क्या क्या होती हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस. So consider a career in the clinical laboratory sciences. Why we choose to become a clinical laboratory professional? First of all, we should know this. Clinical laboratory जो प्रोफेशनल है उनका क्या काम होता है? वो ब्लड की एनालिसिस करते हैं, हमारी बॉडी फ्लूइड्स की एनालिसिस करते हैं, बॉडी टिश्यूज़ और सेल्स की एनालिसिस करते हैं. इस एनालिसिस से हमें पता चलता है फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इन द इंडिविजुअल. सो ये जो क्लिनिकल लैब प्रोफेशनल्स होते हैं दे आर वेरी हाईली स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ बायोमेडिकल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस. ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये बहुत सारी टेक्निक्स को अपनी लैब में यूज़ करते हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स को. उन इक्विपमेंट्स की हेल्प से वो अपने सैम्पल्स की एनालिसिस करके रिजल्ट्स देते हैं. इनका इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? क्लिनिकल लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम. विदाउट दैम द हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट, हेल्थ केयर टीम इज़ इनकम्प्लीट. अप टू 70% जो फिजिशियन का डिसीज़न होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैब टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, वो अपने सिम्टम्स के बारे में बताता है, अपनी डिज़ीज़ के बारे में बताता है, तो वो डॉक्टर जो है उनके सिम्टम्स के बेस्ड पर उसे ब्लड टेस्ट करवाने की या फिर यूरिन टेस्ट जो भी उसकी डिज़ीज़ है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करवाने को उसे बोलता है. तो वो फिर जो पेशेंट है वो लैब में जाके अपने टेस्ट करवाता है. आफ्टर टेस्ट जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसी के बेसिस पर उन्हें मेडिसिन जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है. सो मॉडर्न मेडिसिन इज़ वेरी इनकम्प्लीट विदाउट द क्लिनिकल लैब प्रोफेशनल्स, क्योंकि जो भी रिज़ल्ट और रिपोर्ट क्लिनिकल प्रोफेशनल्स देते हैं उन्हीं के बेसिस पर डॉक्टर है प्रिस्क्राइब करता है अपनी मेडिसिन को. सो देयर मेडिकल लैब साइंसेज इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड. इसके बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी इन विच वी स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को कोई भी डिजीज़ हो गई है या इन्फेक्शन हो गई है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, तो वो भी लैब में डिटेक्ट करता है प्रोफेशनल कि ये किस बैक्टीरिया और वायरस के कारण इन्फेक्शन हुआ है. तो उस स्टडी को बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी. नेक्स्ट इज़ द हीमेटोलॉजी. हीमेटोलॉजी मीन्स कि ब्लड की एनालिसिस की जाती है. क्लिनिकल केमिस्ट्री, यूरिन एनालिसिस, इम्यूनोलॉजी, serology, histopathology, immunohematology and molecular biology and many other disciplines which come under the medical lab sciences. So there are unlimited opportunities for the clinical lab professionals and they are in a great demand. So there are multiple employment opportunities immediately even after graduation. जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेता है जो जिसने मेडिकल लैब साइंसेस का प्रोफेशनल लिया हुआ है तो इवन ग्रेजुएशन के बाद भी देयर आर मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेडिकल लैब साइंसेज स्टूडेंट्स. सो देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स ऑल्सो एंड शिफ्ट्स ऑल्सो एंड मोर ओवर इट इज़ हाईली वर्सेटाइल स्किल दैट ट्रांसलेट इनटू अनलिमिटेड चॉइसेस ऑफ प्रैक्टिस सेटिंग्स. मीन्स कि जो ये क्लिनिकल प्रोफेशनल्स होते हैं दे आर हाईली वर्सेटाइल. मीन्स कि they can adapt to different activities or different things. So this is an excellent background for the career search and research also, medicine also and in biotechnology also. So for joining a large component of healthcare, this is a third largest group of health professional after doctors and nurses. Even 250,000 clinical lab professionals work in clinical labs nationwide. और इन क्लिनिकल लैब्स में थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं. नाउ वी शुड नो वेयर डू क्लिनिकल लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल्स वर्क. कहाँ कहाँ काम करते हैं ये हॉस्पिटल क्लिनिक लैब्स में, फिजिशियन ऑफिस लैब्स में, कमर्शियल और रेफरेंस लैब्स में,
public health labs में. So there are many other exciting employment opportunities also for the clinical lab professionals. So clinical lab professionals also work in various pharmaceutical industries, chemical industries, biotechnology companies, forensic and law enforcement labs also, veterinary clinics, research and teaching institutions, transplant and blood donor centers, fertility clinics, cosmetic and food industry. When any individual get a degree in medical lab sciences, so they can start its career point for the advancement in medicine also, dentistry also, public health, biomedical technology, healthcare management and administration. So many more opportunities are also for the clinical lab professionals. They are medical informatics, basic science and cancer research, sales, marketing, product development, law and public advocacy, education and many other. So clinical lab is a biomedical environment. तो जैसे क्लिनिकल लैब में जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं, इसमें कोई भी अगर मिस्टेक हो जाए तो आगे रिज़ल्ट के बेसिस पर डॉक्टर जो है वो मेडिसन प्रिस्क्राइब करता है. तो एक जो क्लिनिकल लैब प्रोफेशनल है वो हाईली एक्सीलेंट टेक्निकल स्किल्स उसमें होने चाहिए, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर स्किल्स एंड गुड ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. जैसे कि वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, अपने सैम्पल्स वो लगाता है, सैम्पल्स लगाने के बाद रिज़ल्ट आते हैं तो वो जो डेटा आता है उनको एनालाइज करना भी उसे आना चाहिए. तो वो डेटा एनालिसिस किस में की जाएगी? कंप्यूटर में की जाएगी. सो ही और शी शुड हैव अ कंप्यूटर स्किल्स ऑल्सो. Next, clinical lab scientists and technicians, what they analyze body fluids for many diverse proteins को अगर चेक करना है बॉडी में, शुगर लेवल चेक करना है, एंजाइम्स का लेवल चेक करना है, लिपिड्स का, हार्मोन्स का और ड्रग्स का. और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं फिजिशियन को, जिसमें ये डायग्नोस करते हैं कि कैंसर तो नहीं है पेशेंट को, डायबिटिक तो नहीं है, कोई किडनी की डिजीज़ तो नहीं है, किसी ड्रग का ओवरडोज तो नहीं हो गया, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि ये लैब टेक्नीशियंस चेक करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर उसका हार्मोन लेवल भी चेक करवाता है, शुगर लेवल चेक करवाता है, उसका थायराइड लेवल चेक करवाता है. तो वो सारा जो टेस्टिंग है वो कहाँ होती है? लैब में. तो लैब में जो मेडिकल लैब साइंसेस के प्रोफेशनल्स हैं वही चेक करते हैं और एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट के थ्रू डॉक्टर्स को देते हैं. सो क्लिनिकल लैब साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस जो हैं, ये कोई भी बीमारी हुई है, अगर वो वेदर बैक्टीरिया से हुई है या पैरासाइट से हुई है, वो भी डिटेक्ट करते हैं और उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया से हुई है, कौन से पैरासाइट से हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, उसे कोई इन्फेक्शन हुई है, तो डॉक्टर उसका सैंपल लैब में भेजता है. उस सैंपल को लैब टेक्नीशियन टेस्ट करता है और वो डिटेक्ट करता है कि ये बीमारी बैक्टीरिया से हुई है या वायरस से हुई है. जब वो डिटेक्ट कर लेता है कि बैक्टीरिया या वायरस किससे हुई है, उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से बैक्टीरिया से हुई है या कौन से वायरस से हुई है. तो अगर बैक्टीरिया से हुई है तो फिर वो डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करेगा वही एंटीबायोटिक जिस बैक्टीरिया से वो डिज़ीज़ हुई है पेशेंट को. अगर वायरस से हुई है तो वही एंटीबायोटिक डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करेगा जो कि उस वायरस के अगेंस्ट अफेक्टिव है. सो the clinical lab scientist plays an important role in the diagnosis of the disease. So clinical lab scientist जो हैं ये ब्लड का सेल काउंट भी एग्ज़ामिन करते हैं. अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है आरबीसीज़ में, जैसे कि अनीमिया हो जाता है, ल्यूकीमिया हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो गई है, तो अगर उसे थेरेपी की ज़रूरत है, वो भी कौन पता लगाता है? क्लिनिकल लैब साइंटिस्ट. और ये ब्लड की एनालिसिस करते हैं. कोई भी अगर किसी में एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो गई है या फिर कोई क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, वो भी एनालाइज करते हैं. और ये प्लाज्मा को भी टेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स जो है वो दिए जाते हैं पेशेंट्स को.
नेक्स्ट, क्लिनिकल लैब साइंटिस्ट टेक्नीशियंस सेफ ट्रांसफ्यूजन के लिए आरबीसीज भी प्रिपेयर करते हैं, प्लेटलेट्स प्रिपेयर करते हैं और प्लाज्मा प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करके ये डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ को भी, लाइक लाइम डिजीज़, इन्फेक्शियस मोनो एंड मैनी अदर डिजीज़ेस डिटेक्ट की जाती हैं लैब्स में। क्लिनिकल लैब साइंटिस्ट डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स के ऊपर भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ताकि अगर कोई पेशेंट को जेनेटिक डिजीज़ हो गई है, उसे आइडेंटिफाई करना है, तब भी ये टेस्टिंग लैब में की जाती है। या फिर कोई पैथोजन है, पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी अगर आइडेंटिफाई करना है उसे, तो वो भी लैब टेक्नीशियन करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, साइटोटेक्नोलॉजिस्ट। साइटोटेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम होता है कि वो साइटो मीन सेल सैंपल्स के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें वो डिटर्मिन करता है कि कैंसरियस सेल्स तो नहीं प्रेजेंट किसी भी उसके पेशेंट के सेल्स में, जहाँ कोई बेनिग्न डिजीज़ तो नहीं हो रही उसे। वो प्रॉपरली माइक्रोस्कोपिकली सेलुलर चेंजेस के बारे में स्टडी करता है और उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट की ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो साइटोटेक्नोलॉजिस्ट है, ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर को भी डिटेक्ट करता है। और साइटोटेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम होता है कि सभी बॉडी सोर्सेज में से सेल्स को लेता है बाय स्वैब और फाइन नीडल बायोप्सी से, या फिर एक पैप स्मीयर, एक कॉमनली परफॉर्म टेस्ट है, उससे ये सेल्स को लेता है सैंपल एज अ सैंपल और उसके ऊपर टेस्टिंग करता है। अब मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स को सेफ्टी भी लेनी चाहिए। ही और शी शुड वियर प्रॉपर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लाइक ग्लव्स, लैब कोट्स एंड गॉगल्स। सेफ्टी नीडल्स यूज़ करनी चाहिए। शार्प कंटेनर्स जब वो यूज़ कर रहा है तब भी उसे प्रॉपर सेफ्टी लेनी चाहिए। बायोलॉजिकल एंड केमिकल सेफ्टी हुड्स पे यूज़ करनी चाहिए। ऑटोमेटिक लोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए उसे। क्लिनिकल लैब प्रोफेशनल्स जो हैं, दे आर वेरी हाईली वर्सेटाइल स्किल्स, they have highly versatile skills, and they are very good in solving medical mysteries and also provides very important information to save a life and cure a disease. So medical lab professionals play an important role in our lives. Thank you, students.